निष्ठा और राष्ट्रीय प्रमुखता के साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री बाबा रामदेव के साथ रहने वाले और भारत के वैज्ञानिक देश विदेश में जिनका नाम आयुर्वेदिक के रूप में माना जाता है, राजीव जी दीक्षित की मौत को लेकर कई संशय बना हुआ और कितनी क्या चली आ रही है कि इनकी मौत हुई क्या या उन्हें मार दिया गया। इस संदर्भ में हमें जनजातीय क्षेत्र राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश में अपनी पूर्णकालीन सेवा देने वाले आचार्य दयानंद जी शास्त्री, जो उनकी राजीव दीक्षित के साथ हमेशा साथ में रहे और अंतिम समय तक उनके साथ रहने वाले आचार्य दयानंद सागर जी से हम चर्चा करेंगे, उनकी मौत का रहस्य क्या है और उनका खुलासा करेंगे। अब चलते हैं दयानंद आचार्य जी के पास। दया सागर जी, आप राजीव जी दीक्षित के साथ कई वर्षों तक साथ रहे और अंतिम समय भी आप उनके साथ रहे। उनकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, क्या कारण था और क्या किस वजह से मौत हुई उनकी? राजीव दीक्षित एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत के रूप में जाने पहचाने जाते थे और जहाँ तक उनका आभा मंडल था पूरे देश और दुनिया के लोग जानते थे। जहाँ तक उनका सवाल मृत्यु का है, मैं ये बताना चाहता हूँ 30 नवंबर 2010 को मैं उनके साथ ही था। एक हफ्ता पहले छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कई कार्यक्रम हमने उनके करवाए। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई हम उस दिन बेमेतरा में थे। बेमेतरा में सभा हुई दोपहर में, उसके बाद शाम की सभा भिलाई में थी जो दुर्ग जिले में पड़ता है। दुर्ग पहुंचने से पहले स्कॉर्पियो गाड़ी में हम लोग बैठे थे, उन्हें अटैक आया जिसकी जानकारी न राजीव जी को थी ना मुझे थी। पता तब चला जब हम उनको हॉस्पिटल ले गए। वाकया यूं हुआ कि हमारे कार्यालय में पहुंचने से पूर्व उनका शरीर पसीने से लथपथ हुआ। वो बाथरूम जाना चाहे, बाथरूम ले गए। मुझे शंका हुई तो मैंने डॉक्टर नायक, जो दुर्ग में उस समय चिकित्सा कर रहे थे, उन्हें बुलाया। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने उनका चेकअप करने के बाद कहा कि आचार्य जी, इनको मेजर अटैक आया हुआ है, आप इनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करिए। और मैं भारत सरकार का हॉस्पिटल जो सरकारी है, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में, उन्हें ले गया। उनकी चिकित्सा प्रारंभ हुई। चिकित्सा होने के बाद वे अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे, लेकिन उन्हें जो मेजर अटैक आया हुआ था, उन्हें एंजियोग्राफी कराने की आवश्यकता थी। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर दिलीप रत्नानी वहां आ चुके थे। उन्होंने भी कहा कि इनको अपोलो हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन राजीव दीक्षित कहने लगे मुझे कुछ नहीं हुआ। बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित के बीच 20 मिनट का संवाद हुआ। बाबा जी ने उन्हें बहुत समझाया, तब जाकर के राजू भाई हॉस्पिटल जाने को तैयार हुए। उन्हें अपोलो हॉस्पिटल भिलाई में एडमिट किया गया। चिकित्सा प्रारंभ हुई, लेकिन भगवान को यही मंजूर था। रात को फिर उन्हें अटैक आया और रात को 12 बजे के आसपास राजीव भाई ने अपना इह लीला का संवरण कर लिया। जो ये कहा जाता है कि उनकी मौत एक साजिश है, ये कोरा बकवास है, कोरा झूठ है, जो सत्य के आधार पर टिकता ही नहीं है। भारत सरकार ने कई जांच एजेंसियों के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी ली और हर जानकारी में हम खरे उतरे। राजीव जी दीक्षित की मौत पर कई संदेश व्यक्त किया जा रहा है। उनकी मौत नेचुरल नहीं हुई है, कोई उनकी साजिश से हत्या कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे आप आचार्य दयाशंकर जी? मैं उन दिनों जब उनकी मृत्यु हुई, छत्तीसगढ़ राज्य का भारत स्वाभिमान का प्रदेश प्रभारी था। 7 दिनों तक उनके साथ चलता रहा। रही बात उनकी मृत्यु की, कोई कहता है जहर दे दिया, किसी ने कहा कुछ और भी कहा, लेकिन मैं सत्य बात ये कहना चाहता हूँ। शंका यूं हुई कि जब 1 दिसंबर को रात्रि को हरिद्वार में उन्हें जो बर्फ के आधार पर डेड बॉडी को रखी जाती है रखा, प्रातःकाल जब 2 दिसंबर को उनकी बॉडी खोली गई तो मुंह के किनारे से जो है कुछ नीला नीला सा पदार्थ निकलता हुआ दिखा। वह चित्र अभी भी पत्रकारों के पास में है।
उसी दृश्य को देख करके बहुत लोगों ने शंका जाहिर किया कि उनको जहर दिया गया, परंतु बाबा रामदेव जी जो भारत स्वाभिमान और पतंजलि योगपीठ के प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने इसके लिए भिलाई हॉस्पिटल और अंबेडकर चिकित्सालय रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार से भी उस समय पूछा, पूरी जानकारी ली। पता चला कि जब मौत हुई तो मौत के बाद जब किसी को एयरलिफ्ट किया जाता है तो उन्हें इंजेक्ट किया जाता है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में इंजेक्ट किया गया, उसके बाद हवाई जहाज से देहरादून ले जाया गया। इस बीच उनके बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए जो केमिकल आदि डाले जाते हैं, उसकी वजह से उनका चेहरा नीला हुआ और यही शंका लोगों को आज भी एक शंका के रूप में देखी जाती है।